है कि जिस पे आप रिलाई करेंगे कि वो आपको ये मैच जितवा के दे सकता है। 42 में बाबर के अंदर जो मुझे अभी तक नो डाउट वन फर्स्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में, हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सबकी पहचान है, स्कूल की पहचान है, लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे एबी डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया। यानी जो आप खेलते जाए 15 बॉल 20 बॉल 30 बॉल, तो आपका जो इम्पैक्ट गेम पे है वो बढ़ते जाना चाहिए। जैसे विराट कोहली करते हैं, स्टार्ट में रन बॉल होते हैं और सडनली वो जब 20 बॉल खेल जाते हैं, 15-20 बॉल T20 में, तो ही जस्ट बिकम्स अ बीस्ट। ये प्रेशर तुम्हारे अंदर जब पड़ता है, तुम्हारी कांपे टांग जाती है, वही कांपे टांग जाती है। लेकिन एक बात कब तुम करोगे? अब इमाम कह रहे हैं, अब शाहिद आफरीदी कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह चुके हैं ये ब्रांडी नहीं है। मतलब अब और क्या क्या रह क्या गया है? मुझे एक बात बताइए। एग्री करता हूँ, शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बाबर आजम हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसको एक लेजेंड बनने के लिए मैच विनर बनना पड़ेगा, मैच फिनिशर बनना पड़ेगा। अभी तक आप बाबर आजम को एक फिनिशर के तौर पे, एक उस तरह से मैच विनर के तौर पे जो कि फिनिश करे मैच को और आगे तक लेकर के जाए और अपने साथ लोगों को खिलाए, अभी तक आप उस तरह के रूप में बाबर आजम को नहीं देख पा रहे। ये बात शाहिद आफरीदी की दुरुस्त है। उनके कौन से अजाइम है, कौन से अजाइम है इस घंटे को कप्तान बना के, जिसको कोई कह रहा है फिनिशर नहीं है, जिसको उनका भतीजा कह रहा है इनका पक्का दो, बचपन का कंधे पे चढ़ के दीवारें कूद रहा है, कह रहा है इनका स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। अबे ये सब चीजें बढ़ानी है तो डोमेस्टिक पे जाओ ना। बाबर आजम के हवाले से शाहिद खान आफरीदी ने भाई साहब एक बड़ी बात बोल दी है, और अफरीदी ने बोल दिया कि भाई बाबर आजम ना ही मैच फिनिशर है और ना ही बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। भाई अफरीदी ने बड़ी बात बोल दिया, गालियां तो उनको मिलेंगी, लेकिन अफरीदी की बात में क्या सच्चाई है? क्या जो अफरीदी ने बोला वो सच है, और वो क्यों अफरीदी ने बोला? फ्रेंड्स, शाहिद अफरीदी ने लाइव टीवी पर बैठकर कहा कि बाबर आजम एक मैच विनर नहीं बन सकता, क्योंकि मैच विनर वही होता है जो मैच को फिनिश करके आए, जो मैच को अपनी तरफ कर दे, जो कि विराट कोहली सिर्फ कर सकता है। बाबर आजम अभी तक नहीं सीखा, ये कभी मैच विनर नहीं बन पाएगा। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा सही कह रहा है अफरीदी, अब कोई बाबर आजम का फ़ैन आकर अफरीदी को जवाब क्यों नहीं देता? हम अगर कहते हैं तो कोई मानता ही नहीं। आइए देखते हैं इस बारे में और क्या क्या कहा है। अफरीदी टेलीविजन पर बैठते हैं निजी, वहां सवालात हुए तो उन्होंने कह दिया बाबर पाकिस्तान के लिए मैचेस फिनिश नहीं कर सकता, ये ना कर रहा है बहुत अरसे से। यानी फिनिश का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, विनर, मैच विनर नहीं है बाबर आजम। शाहिद खान आफरीदी ने भाई देखने वो जो बात, अब एक तो हैरत की बात ये कि 2-3 साल के बाद इनको ख्याल आ रहा है मैच फिनिश नहीं। अच्छा बताओ कौन सा मैच है जो इसने पाकिस्तान के लिए इतने बड़ा कप लेके फिनिश किया? ठीक है, हाँ फिनिश करता है एल वाले में, कितना 196 पे एल है, एल है, मतलब जब ये रन मारेगा एल है। एक कह रहा है स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, एक कह रहा है तू फिनिशर नहीं है, एक की कीड़ा ये काट रहे हैं कि यार कितने टॉप ऑर्डर जो है वो फिनिश करते हैं। अबे एक तो ये टॉप ऑर्डर है ही नहीं, ये मेक शिफ्ट है। पहले तो ये बताओ तुम, पहले तो लानत है तुम्हारे एनालिसिस में, तुम कह रहे हो कि कितने टॉप ऑर्डर। अबे ये टॉप ऑर्डर है, ये बताइए टॉप ऑर्डर के काबिल है ये टांगे और हाथ जो पाकिस्तान को पिछले 2 सालों से रिप्रेजेंट कर रही है? ओपनर कहना चाह रहे थे वो, बेसिकली वो है ही ना, टॉप का बैटर है, है ही नहीं। अच्छा फिर ये ऐसा टॉप ऑर्डर में आता है, ऐसा ओपनर है, मैं आपको बताऊं कि जब ये जाता है तो नीचे वाले आजाब की जानूम देख रहे होते हैं, क्योंकि नीचे जगह गुंजाइश ही नहीं होती कि मैच जिताने की। उसमें से भी अगर कोई, उसमें से भी कोई नसीब निकला है, कोई आसिफ निकला है, तो कहते हैं कि यार देखा ऊपर से कितना अच्छा खेला। अबे ऊपर की तो लानत है जो नीचे आज शाहिद फिर कह रहा है कि फिनिशर नहीं है, इमाम कह रहा है कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान में जो खेली जाती है, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में ही सीख लेता है आदमी आके, ये बढ़ा लो, ये कम कर लो, ये फॉल्ट खत्म कर लो। कमाल जो कह रहा है ये खड़ा हुआ है, शाहिद ने ये नहीं कहा खड़ा हुआ है, शाहिद ये कह रहा है खड़ा हुआ भी बेकार है, फिनिशर भी बेकार है, और फिर स्ट्राइक रेट भी कम है। उनके कौन से अजाइम है, कौन से अजाइम है इस घंटे को कप्तान बना के, जिसको कोई कह रहा है फिनिशर नहीं है, जिसको इनका भतीजा कह रहा है इनका पक्का दो, बचपन का कंधे पे चढ़ के दीवारें कूद रहा है, कह रहा है इनका स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। अबे ये सब चीजें बढ़ानी है तो डोमेस्टिक पे जाओ ना। मेरे घंटे से समझ गए, मैं मारता हूँ बुल्ले पे तुम सबको, जितने हो पूरा खानदान मिलके आ जाओ, बजा दूंगा। जिस तरह बजा रहा हूँ मैं घंटे का घंटा, उस तरह तुम्हारा भी बजाने में बिल्कुल आन नहीं रखूंगा, सीधा स्ट्रेट। 2022 में वो आपको स्टेट्स बताए थे ना कि इसका एक छक्का या चाहे वो भी नहीं है इंटरनेशनल में, T20 में। अबे छक्के के लिए दम लगाना पड़ता है, यहाँ से नहीं दम होना चाहिए भाई, दुरूद नहीं होने चाहिए। अबे ये दम दुरूद पे चलने वाले हैं, ये तमीज गाड़ के आज तक लगे हुए। अबे इसमें है क्या, सीधी सी कहानी है ना, बताओ ना मुझे, जिसके अंदर पोटेंशियल है ही नहीं, जिसमें पता चल गया, प्रिडिक्ट हो गया, दुनिया भर में पता चल गया कि ये खड़ा रहता है, जब खड़ा रहता है तो फिर खड़ा रहेगा, और उसको खड़ा करके गया कौन है उसके मालूमात करो, उससे पूछो कि आखिर पाकिस्तान के नसीब में इतनी बदनसीबी क्यों लिखी है कि आप इतने बड़े इवेंट में पहुंचकर भी अल्ले के हार आ जाते हो। क्या लगा था 46 पे 4 या अकेला कोहली कुछ नहीं कर पाएगा? पूरी दुनिया की क्रिकेट चला रहा है ये। वो ख्वाब भी 250 से ज्यादा का नहीं देखता, उसके मजाक में भी 300 तक का ही स्ट्राइक रेट आया। तुम पूरी जिंदगी भी खेलो ना, अगर पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बन के एक इनिंग नहीं खेल सकते ऐसी, अबे एक छक्का उस जैसा नहीं मार सकते। आखिरी 320 है उसका प्रेशर गेम तुमने आज तक सहा ही नहीं है, क्योंकि तुम प्रेशर में होते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है
कि बाबर आजम शायद सेल्फिशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हो, वो है ही ऐसे, मतलब वो शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद फेस करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब उसको आप सेल्फिशनेस कह ले, उसको आप कह ले कि बाबर आजम घबराते हैं कि वो पहले नंबर के ऊपर कहीं 0 पे आउट ना हो जाए, कुछ इस किस्म का सीन है। मुख्तलिफ चीजें रास्ते में आपके दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन बाबर आजम का जो मामला जो भी है, बात यह है कि अब शाहिद आफरीदी ने बात की है कि बाबर आजम उस वक्त तक कोहली और एबी डिविलियर्स की तरह बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते जब तक वो मैच फिनिशर के रूप में सामने नहीं आते। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं, शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बाबर आजम हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसको एक लेजेंड बनने के लिए मैच विनर बनना पड़ेगा, मैच फिनिशर बनना पड़ेगा। अभी तक आप बाबर आजम को एक फिनिशर के तौर पे, एक उस तरह से मैच विनर के तौर पे जो कि फिनिश करे मैच को और आगे तक लेकर के जाए और अपने साथ लोगों को खिलाए, अभी तक आप उस तरह के रूप में बाबर आजम को नहीं देख पा रहे। ये बात शाहिद आफरीदी की दुरुस्त है। मैच फिनिश करना होगा, इनको फिनिशर का रोल प्ले करना होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है वो मैच फिनिश करने में कामयाब नहीं हो सके। वो खुद अगर एक एंड पे खड़े रहे तो सामने वाले एंड पे बैट्समैन को खिला सकते हैं। अब जो है गुफ्तगू का रुख जा रहा है वो कमर फिर साहब की जा रही है। सो गुरु हो जा शुरू, नहीं मतलब की बात हो गई। अली देखिए यार, मेरे ख्याल में शाहिद ने बहुत वेट किया है। अभी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी अपनी आहिस्ता आहिस्ता बयानात के अंदर। उसने कह दिया कि भाई आपको मैच फिनिशर मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कहा शाहिद ने अभी कहा है, तो पहले से कह रहा हूं, तो आपको शायद आपसे ज्यादा क्रेडिट बताएगा, पहले से कह रहा है। नहीं, हम तो भाई इनको गोद में जो बिठा के मिकी आर्थर ने जिस तरह से पाला है सरफराज की कप्तानी के अंदर, क्या सचिन तू घर चला जा, बाबर को खिलाने तू नीचे आ जा, ठीक है। हमने तो देखा है ना इसको किस तरह से नंबरों पे आगे पीछे करके इसको तो बल्लेबाज बनाया। अबे जिस फॉर्मेट में तुम्हारी जगह नहीं बन रही थी उसमें तुम्हें कप्तान बना दिया और उसके बाद से तो नाजिल हुए शिफ्ट बन के आज तक। नहीं यार, अब सुन ले मेरी बात, ये शाहिद खान आफरीदी को क्या एकदम ख्वाब थोड़ी आया कोई, इसका मतलब है वो भी तो जज करना होगा ना यार, कि तुम जब मैच ही फिनिश नहीं करोगे, जहां पर तुम्हारी अपनी स्टेक्स होगी वहां 50 खड़े तुम्हारे, और जहां पे पाकिस्तान की स्टेक्स है वहां बाहर आ जाते हो तुम निकल के। यानी कि प्रेशर तुम्हारे अंदर जब पड़ता है तुम्हारी कांपे टांग जाती है, वही कांपे टांग जाती है। कब तुम करोगे? इमाम कह रहे हैं, अब शाहिद आफरीदी कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह चुके हैं ये ब्रांडी नहीं है। मतलब अब और क्या क्या रह क्या गया है? मुझे एक बात बताइए, एक चेमा कोई नहीं है, ये पत्थर पे लकीर है भाई। आप इसको अगले 50 T20 और दे दे, इसमें से कुछ निकल के आ जाए। ये अभी आप आदम से पूछ रहे थे ना कि भाई ये शॉट कहां पे देखते हो तुम, आपने देखा नंबर 1 रैंकिंग पे रह चुका है 1.5 साल ये कोविड किंग। मुझे एक बात बताइए, इसका कोई शॉट मारता हुआ नजर आया? अबे कवर ड्राइव के पीछे क्यों छुपा रहे हो क्रिकेट को? ऐसी कवर ड्राइव खेलने नहीं जाए मेरी नजर में यार, ठीक है, जिससे आपको हार मिल रही हो। आपको कौन सा बच्चा एडमायर कर रहा है? बताइए कौन सा बच्चा है? आपके जितने बच्चे अभी नजर आ रहे हैं पीएसएल में, वो डिफरेंट, एक का न्यू लुक शॉट आ गया, एक कह रहा है मैं बैठ के मारूंगा। भाई कमाल हो गया। यानी कि नंबर 1 बल्लेबाज का कोई शॉट लेने को तैयार नहीं है, उसको आप कब से कप्तान बना के रखा हुआ है। अच्छा, मौके भी इनको ये नहीं कि नहीं मिले, मौके इनको भरपूर मिले। अफरीदी साहब ने यह कह दिया कि बाबर आजम ना ही अच्छा फिनिशर है, ना ही बाबर आजम मैच विनर है, और ना ही बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अब मैं नहीं कह रहा, मैं तो रोज क्या कह के थक गया। आप सारे लोग बीच में से कुछ आ रहे होते थे बाबर के फैन, मुझे कह रहे थे जी तुम जो है बाबर को पर वैसे ही जो है वो बातें करते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती है। अब तो शोएब अख्तर कह रहा है, अब तो वसीम अकरम कह रहा है, भाई अब तो आपका चहेता, आपका जो स्टार शाहिद अफरीदी भी कह रहा है। अब उनका मुंह भी बंद करो, उनको भी जाके बोलो यार ये कैसी बात है ये कैसी बात है? बाबर जो हमारा किंग है भाई, तुम कैसे उससे कह रहे हो कि तुम मैच विनर नहीं हो? शाहिद अफरीदी ने क्या बोला आपको पता है? कि सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं ना, शाहिद अफरीदी ने सीधा ये बोला कि भाई बाबर कोई मैच विनर नहीं है, बाबर कोई जो है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। सीधी सी बात उसने बोली है। और अगर शाहिद अफरीदी के अल्फाज में मैं आपको बताऊं ना, तो शाहिद अफरीदी ने इस तरह से बोला है कि बाबर आजम को जो है वो मैच फिनिश करना सीखना पड़ेगा, बाबर आजम को मैच विनर बनना सीखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि बाबर आजम ने अभी तक एक बार भी साबित नहीं किया कि बाबर आजम मैच विनर है, और बाबर आजम के वर्ल्ड क्लास बनने में अगर कोई रुकावट है वो यही 2 चीजें हैं कि बाबर आजम ना ही अच्छा फिनिशर है, ना ही बाबर आजम मैच विनर है। भाई सारा का सारा कच्चा चिट्टा अफरीदी ने तो खोल के रख दिया। इनके सीधे अल्फाज में उसने कह दिया कि तुमने जो रट्टा लगाया हुआ है, मेरा मैच विनर है भाई, मेरा वर्ल्ड क्लास है, मेरा किंग है, ये सारी झूठी बातें हैं। ये सारा कुछ तुम जो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए करते हो, बाकी कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है।